संस्करण नहीं सुना ना, संस्करण पर बोलना है। संस्करण पर बोलने का है कि जो लिखा है उस पर बात करने की मैंने बताया चल रहा था विषय। और मैं अपनी बात अगर दोहराऊँ तो बहुत फिर से संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देंगे कि आवाज़ मेरी तनिक और नहीं संतोष शर्मा शांति को मैं आमंत्रित कर चुकी थी आने के लिए कि संस्करण विधा के लिए मैंने बोला कि संस्करण ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे नकारात्मक विचार लोगों तक ज़्यादा न पड़े, सकारात्मकता बढ़े, क्योंकि जब संस्करण हमारे जब सुरक्षित यादें सुरक्षित होंगी तो वही हमारे और लोगों को सुरक्षित रखने में, हमारी संस्कृति को, हमारे साहित्य को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान देगी। इसलिए संस्करण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है लेखन विधा में, क्योंकि हमारी वही लेखन विधा हमारे और जो हमारी अगली पीढ़ी आ रही है उसको प्रेरित करेगी। कुछ नहीं, आजकल बच्चे फेसबुक पर अगर हम देखना चाहें, संस्करण आज क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उसकी जो आवश्यकता भी इसलिए भी है क्योंकि जो आजकल युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं, लेखन में अगर कहेंगे तो यूट्यूब पर या अपना कुछ वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, या फेसबुक पर लिख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं, तो वो उनकी जो छोटी छोटी बातें, आजकल संस्करण का भी बहुत संक्षिप्त सार आ गया है कि पहले बड़ा लेखन लिखते कि 2-3 पन्ने का लिखते हैं, लेकिन आज की जो विधा बच्चों की, युवाओं की नज़रों से अगर हम लिखते शुरू करें तो युवाओं की नज़रों से, आज की पीढ़ी के, वर्तमान पीढ़ी के नज़रिए से संस्मरण हमारा 8 से 10 लाइनों में ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि अगले को वो मैसेज तुरंत मिल जाए। क्योंकि जितनी फास्ट जिंदगी की गति से भागना चाहते हैं ये युवा, तो उतनी कम शब्दों में चीज़ों को समझना भी चाहते हैं, तो उन तक हमारी भाषा का चयन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हिंदी भी हमारी सुरक्षित रहे, हमारी हिंदी का मान बना रहे और युवाओं तक हमारा संदेश भी पहुँचे और हमारा संस्करण भी आगे योगदान दे। उनकी बातों को आज जैसे डालते फोटो डाली, हम यहाँ घूमने गए, वो घूमना अगर 4 लाइनों में एकत्र होकर के आ जाए, और इसमें जो शिक्षक लोग हमारे हिंदी के शिक्षक हैं, उनको इस विधा को बच्चों तक पहुँचाने में बहुत बड़ा एक उनका एक कहते संघर्ष कह सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा योगदान उनका होना चाहिए। जो टीचिंग विधा से जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो डिग्री कॉलेज में टीचर्स पढ़ा रहे हैं और लेखन में काम भी कर रहे हैं, तो वो संस्मरण बच्चों को साफ समझाना। जैसे हम लोग कोई कहानी लिखते थे, दोहा मिलता था कि उसका पूरा विवेचन किया, उसकी भावार्थ दिया, भावार्थ के बाद संक्षिप्त विवेचन लिखते थे, तो संक्षिप्त विवेचन आज इंस्टाग्राम में परिवर्तित हो गया कि पूरी कहानी का सार क्या है, उसका एक सार, वो सार इंस्टाग्राम पे बच्चे पोस्ट कर रहे हैं, उस सार में पूरी बात समझ में आ गई। इतना लेखन का संक्षिप्त सार होना चाहिए, ये एक मेहनत का काम और बच्चों को उसमें सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बातचीत चल रही है, दिन भी चलता रहेगा और संतोष मान जी अपनी संस्करण पर अपनी बात कहेंगी। ये पहला सत्र आज का जो शुरू हुआ परिचय के बाद में। जी 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 धन्यवाद जी। और कम शब्दों में बोलने के लिए कहा गया, तो बस सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे और श्रेष्ठ वक्ता बनना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि श्रेष्ठ वक्ता वही बन सकता है जो श्रेष्ठ श्रोता हो, क्योंकि वक्ता वही बन सकता है जो श्रोता हो। जब तक वो श्रोता नहीं बनता, वो वक्ता बनने के काबिल नहीं होता। मैं क्षमा चाहूँगी यदि किसी को कोई अन्यथा न ले। और संस्मरण की एक बात है कि संस्मरण 2 प्रकार के होते हैं। एक छोटी सी यादें जो मस्तिष्क में हमेशा के लिए छाप छोड़ देती है, एक कैनवास में उतार देता है, कोई शब्दों में उतार देता है। तो जितना शब्दों में नहीं उतार पाता वो कैनवास में भी उतार देता है। तो मेरा कहना बस यही कि संस्मरण ऐसा होना चाहिए कि आजीवन उसकी यादें बनी रहें, न कि वो एक पूरा लेक्चर हो जाए। तो बस यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्मरण विधा पर कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे आगे। निशा शर्मा जी हैं बरेली से। मुझे संस्मरण विधा के नाम पर एक अपना ही एक वो संस्मरण जो हास्यास्पद है, थोड़ा मैं
बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान हूँ भी नहीं। मुझे लगता है मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैंने ज़िंदगी के इतने दौर देख लिए हों कि मैं कहूँ कि जी एक ज़माने में वो नहीं हो पाता मुझसे। तो मैं अपने समय का बताती हूँ कि मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चर हूँ। यूनिवर्सिटी है हमारी, इन्वर्टेड यूनिवर्सिटी। बीएड सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट था। हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्म है, बच्चे सैटरडे को कोई और ड्रेस पहनकर आ सकते हैं, अदरवाइज एक जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब है चांसलर सर की तरफ से वही पहननी है। और एक बैग है जिस पर लिखा होता है इन्वर्टेड, ताकि हर जगह दूर दूर दिखाई दे कि एक चांसलर साहब की यूनिवर्सिटी है, तो वो वैसे ही रखते हैं उसको। स्टूडेंट आया, ना तो उसके पास बैग था, उसने कुछ फैंसी सा कुछ बैग लिया हुआ था और यूनिफॉर्म भी चेंज थी। तो कुछ काम करने के लिए दिया हुआ था। मैंने पूछा दूसरे दिन जाकर असाइनमेंट दिया था, किस किस ने कर लिए। जनरली गर्ल्स जेन्युइनली सीरियस होती है अपने काम के लिए, तो वो करके आई थी। वो लड़का खड़ा हुआ और उसने अजीब सी बात से कहा कि भूल गए मैडम। मैंने कहा तुम्हारी यूनिफॉर्म है? बोला आज गंदी थी। मैंने कहा बैग? वो भी इत्तेफाक से डीन साहब आ गए। वो क्लासरूम में जाते ही डीन साहब आए, बोलते थोड़े से वो तेज है और शुक्ला सर नाम है। ये जो संस्मरण मैं आपको सुना रही हूँ, ये दुबे जी की किताब आई है, उसके अंदर प्रकाशित है। संस्मरण यहाँ से शुरू होता है कि डीन साहब की एंट्री होती है। वो देखते हैं कि एक लड़का खड़ा है अजीब सी मुद्रा में और वो मैडम को सही से जवाब नहीं दे रहा है। मुझे ये लगा कि सर आए, सर को इसे खूब डांटना चाहिए क्योंकि हमें जवाब दे रहा है। हमने कहा सर ये देखिए कोई यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आए, इनके पास बैग भी ठीक नहीं है और फिर ये ऐसे जवाब दे रहे हैं। तो सर ने बहुत प्यार से कहा क्या हो गया था? मतलब बुखार हो गया था। सर ने कहा इतनी जोर का चाटा मारा था यार, काइंड ऑफ। सर एकदम अलग उसमें हो गए। पहले मुझे बड़ा दुख हुआ था जब मैंने मुझे क्या हो गया था, मुझे यार बताओ, एक तो ये बदतमीजी कर रहा है और सर प्यार कर रहे हैं इसको। लेकिन जब उन्होंने ये बोला तो ये विधा सीरियसली एक नाटक में भी रखी गई है और दिव्य प्रकाश दुबे ने अपनी किताब यार पापा आई है उसमें भी डाला है। तो वो संस्मरण के रूप में वो प्रकाशित हो चुका है। धन्यवाद। मैंने आपसे क्या कहा? और संस्मरण के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए कोई किसी का नाम, तो वो कुमार मिश्रा जी को मैं बुलाना चाहूँगी। भटनागर जी, हमारे अध्यक्ष वो कुमार मिश्रा जी को मैं बुलाना चाहूँगी कि आपका विचार है संस्मरण के लिए वो सबके समक्ष आए। मंच पर माँ विराजमान है, माँ शारदे को नमन। सामने बैठे हुए सभी मनीषियों के हृदय में भी विराजमान है वही शारदे माँ, उनको मैं नमन करता हूँ। जितने भी वक्ता यहाँ पर आए उन्होंने अपने अपने संस्मरण रखे। संस्मरण क्या है? ऐसी यादें जो विगत में हमारे साथ घटी हों और किन्हीं क्षण अक्सर वो मुझे याद आ जाती हूँ और कहीं न कहीं वो मेरे को अंदर तक झकझोर जाती हूँ। और वो यादें जो हैं मान लीजिए समाजोपयोगी हैं, तो उन्हें लिपिबद्ध भी करना ही संस्मरण लेखन है। अब जिस तरीके से भाई कहानी के पात्र होते हैं वैसे आपके संस्मरण के भी पात्र हो सकते हैं, जरूर होंगे, क्योंकि आप संस्मरण में अकेले तो नहीं होंगे। तो किसी ने भी ये बात कही थी कि संस्मरण में नाटकीयता नहीं होनी चाहिए। नाटकीयता क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जिस पात्र के बारे में आप बात कर रहे हैं वो जीवित है, जीवंत है। कहीं उसकी भावनाओं को ठेस न लगे या आपकी कही हुई बात कहीं अतिशयोक्ति न लगे। भाई आपने इतना उसमें नाटकीयता जोड़ दी है कि वो आपको
पढ़ने वालों को अतिशयोक्ति लगी तो वो संस्मरण नहीं कहलाएगा। लेकिन ये कहना कि जो घटना आपके साथ घटी है उनका क्यों आप लिख देंगे, ये भी संभव नहीं है। कल्पनाशीलता का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी यादों को लिख रहे हैं। संस्मरण का दूसरा अर्थ ये भी है, हमारी यादें जिनके साथ संस्मरण यानी यादों के साथ जीना ही संस्मरण कहलाता है। और जब आप यादों के साथ जी रहे हैं और ज्यादा पुरानी है तो आप अक्षरशः उनको तो नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत तो उसमें परिवर्तन आएगा ही। लेकिन कहीं वास्तव में ऐसा न लगे कि यार इसमें तो अपनी कल्पनाशीलता से लिख दिया ऐसा, तो वो भी नहीं लगना चाहिए। अब मैं अपना एक संस्मरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, आप लोग उसे परखें। मेरी पोस्टिंग उस समय कटिहार में थी, मेरे एक साथी थे। अब साथी का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं साथी का नाम लेता हूं तो शायद उनके साथ अन्याय होगा। हमारे एक हम उम्र साथी से मेरी मुलाकात हुई, जिनकी पत्नी का स्वर्गवास 2 साल पहले ही कैंसर से हो गया। यदा कदा जब भी भाभी जी की याद आती है, दिल रो पड़ता उनका वेदना के 2 आंसू। मैं सोचने लगता कि वास्तव में उम्र के इस पड़ाव पर जब वास्तव में जीवन साथी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तब उससे विलग होना कितना दुर्लभ होगा। कुछ समय बाद उन्हीं महाशय के मातहत एक लड़के को, जिसे अपनी माँ के कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जाना पड़ा, वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर गया था। वहाँ पर उसे ज्यादा समय लग गया, तो हमारे उन्हीं साथी ने उससे छुट्टी मेल करने के लिए बड़े ही भूखे भाव से कहा, मेरा मन पुनः खो गया इस सांसारिक भवसागर के अथाह समंदर में और भर गया मुट्ठी भर रेत। जैसे मेरी आंखों में यह मंजर हो गया हो एक सावन, मन सोचने को मजबूर हो गया कि क्या संवेदनाएं यही हैं? क्या संवेदनाएं यही हैं? क्या कोई इतना स्वार्थी भी हो सकता है कि अपने दुख में तो सावन भादों हो जाती हैं आंखें, और वही संवेदनाएं किसी के दुख में गरम होकर सुख की अनुभूति करती हैं। ये घटना जब भी मुझे याद आती है, कहीं न कहीं उनको अंतस तक झकझोर के जाती है। ये मेरा एक अनुभव है। तो संस्मरण यही है कि आप अपनी बात को कह रहे हैं, थोड़ी बहुत नाटकीयता आएगी, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। कम शब्दों में आप अपनी बात को कहें लोगों, लेकिन इतने भी कम शब्दों में मत कहें कि आपकी बात ही संप्रेषित न हो जाए। तो संप्रेषण का भी आपको ध्यान रखना है। भाषा का आपको ध्यान रखना है कि भाषा कहीं आपकी इतनी ज्यादा क्लिष्ट न हो जाए कि वो जनमानस तक न पहुंच पाए। क्योंकि संस्मरण लिखना जो है वो आप अपने लिए नहीं लिखते हैं, बल्कि जैसा कह रहे थे कि हम पाठक की बात, पाठक के लिए भी नहीं लिखते हैं, आप वो जनमानस के लिए लिखते हैं। क्योंकि आप अपनी बात जो आपको कहीं न कहीं आपको उसने उत्तेजित किया है, आपको एक पद की तरफ बढ़ाया है, आप ये चाहते हैं कि लोग भी उससे कुछ शिक्षा लें, या जो लेना चाहता है कम से कम उसे तो वो शिक्षा मिले। बस संस्मरण के ऊपर मुझे इतना ही कहना चाहिए।